हेलो गाइज, आज हम लोग सीखेंगे आवृतबीजी पौधों में बीजांड की संरचना। मतलब जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें बीजांड की क्या क्या प्रमुख संरचनाएं होती हैं, इसको जानेंगे। क्लास 12th की इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीजांड की संरचना। जैसे कि हम लोग को पता है कि जो बीजांड होता है ये पुष्प का जो अंडाशय वाला भाग होता है उसमें पाया जाता है। ये यहाँ पर पाया जाता है ये बीजांड। अब इस बीजांड को हम लोग जूम करके देखेंगे कि इसकी संरचना में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक अंडाकार संरचना दिख रही है और एक बीजांड के ऊपर आवरण दिख रहे हैं इस तरह के। इनको हम लोग कहते हैं अध्यावरणीय आवरण। अब ये अध्यावरणीय आवरण दो टाइप के होते हैं इसी में। एक तो ये बाहर का जो आवरण दिख रहा है इसको कहते हैं बाह्य अध्यावरण, आउटर इंट्यूगमेंट। एक होता है अंतः अध्यावरण, यानी इसे हम लोग बोलेंगे इनर इंट्यूगमेंट। तो ये दो संरचना हो गई। उसके अलावा देख रहे हैं कि जो ये पूरा भाग नीचे से जुड़ा है पुष्प का, ये वाला पूरा भाग अंडाशय का, ये जो पूरा भाग है अंडाशय से अटैच है जो भाग, इस संरचना को कहते हैं बीजांड वृंत। तो बीजांड वृंत इंपॉर्टेंट संरचना है। बीजांड वृंत किस में पाया जाता है? जो अंडाशय से जुड़ा रहता है। अंडाशय का जो बीजांड का ऐसा क्षेत्र है जो अंडाशय से अटैच रहता है, उसी को हम लोग बीजांड वृंत कहते हैं। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि बीजांड वृंत के जस्ट ऊपर एक संरचना होती, खाली क्षेत्र होता है, इसको हम लोग कहते हैं निभाग। क्या कहते हैं? निभाग या चैलजा कहा जाता है। निभाग के जस्ट नीचे आप देखेंगे कि वह भाग जहाँ से आप अध्यावरण देख रहे हैं कि ये एक खाली स्थान छोड़ रहे हैं, मतलब ये एक जुड़े हुए हैं खाली स्थान से, उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं, यानी ये बीजांड द्वार यहाँ पर अपूर्ण हो जाते हैं, यहाँ पर कम अपूर्ण हो जा रहे हैं, इस भाग को कहते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार यानी माइकोपाइल। अब ये माइकोपाइल का काम क्या होता है? क्योंकि बीजांड जब निषेचन प्रक्रिया शुरू होती है तो परागकण इसी बीजांड द्वार के द्वारा अंदर में एंट्री करते हैं। इसके बाद ये जो गोलाकार संरचना, इसको हम लोग कहते हैं भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक कहते हैं। भ्रूणकोश के अंदर में 3 कोशिकीय संरचना ऊपर पाई जाती है और 3 कोशिकीय संरचना नीचे पाई जाती है। बीच वाला जो कोशिका है इसको कहते हैं अंड कोशिका। अंड कोशिका कहते हैं। इसके दोनों तरफ जो और कोशिकाएं हैं इनको कहते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका या सिनर्जेट सेल कहते हैं। इनका काम होता है जब निषेचन प्रक्रिया होती है तो उस समय निषेचन में हेल्प करना। अंड कोशिका के साथ मिलकर ये क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। अब ये संरचनाएं होंगी। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ओव्यूल यानी बीजांड जिस स्थान से बीजांड वृंत से जुड़ा होता है वो स्थान ये पूरा एरिया जो होता है, उस एरिया को हम लोग कहते हैं नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी एरिया को क्या कहते हैं? ये नाभिका, ये जहाँ से जुड़ा है नाभिका या हाइलम कहा जाता है। हाइलम के बाद एक बेहतरीन एक इम्पॉर्टेंट संरचना इसमें आती है। ये आप जो गोलाकार भाग दे रहे हो इसमें बहुत सारी मृदूतक कोशिकाएं भरी होती, मृदूतक ऊतक बनाए मतलब भरे होते हैं इसमें। तो उन कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिका की संरचना वहाँ पर रहती है, ऐसा हम मान सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जहाँ पर ये मृदूतक कोशिकाओं का एक समूह भरा हुआ चारों तरफ से, इन कोशिकाओं को कहते हैं बीजांड काय। संरचनाओं को क्या कहते हैं? बीजांड काय कहा जाता है। न्यूक्लियस। बीजांड काय एक प्रकार का छिद्र रूपी संरचना होती है जिसमें बहुत सारे मतलब भोजन के रूप में संचित भोजन इकट्ठा होता है एक भ्रूणकोश का। फिर बीजांड काय यानी न्यूक्लियस होता है। याद करना, न्यूक्लियस होगा ना कि न्यूक्लियस, ठीक है? न्यूक्लियस इसे कहेंगे। इसके बाद क्या होता है? बीजांड अंड कोशिका के ऊपर जो 3 कोशिकाएं पाई जा रही हैं, इनमें से इन तीनों कोशिकाओं को प्रमुख रूप से कहा जाता है प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या कहते हैं इनको? प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक बीजांड काय
का जो बीजांड का जो अंदर का पूरा भाग है वो क्या हो गया था, बीजांड काय हो गया था। यहाँ पर कुछ रूप से हम देखेंगे कि आगे जब निषेचन हो जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन के जस्ट बाद ये जो पूरा बीजांड की संरचना आपने देखा, ये पूरा बीजांड सीधे कन्वर्ट हो जाता है बीज में। यानी निषेचन पश्च के बाद, यानी निषेचन के बाद, निषेचन पश्च घटना के बाद क्या होता है कि जो पूरा बीजांड है, ये बीजांड बीज में बदल जाता है, यानी सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और बीज में बदलने के बाद इसमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। ये बीजांड में बहुत सारी जो संरचना आप देख रहे हैं, ये इनका भाग ये डेवलप नहीं होते, यानी ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे। और ये जो भ्रूण कोश था, अभी आपने देखा भ्रूण कोश, ये भ्रूण कोश क्या बनाता है, ये गुरु बीजाणुधानी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, गुरु बीजाणुधानी का निर्माण करता है, गुरु बीजाणुधानी का निर्माण कर लेता है ये पूरी संरचना जो आप देख रहे हैं।